हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माता दी। तो आज मैं आप सफाई कर रही थी मंदिर की, तो मुझे लगा आपसे भी वीडियो शेयर करना चाहिए, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सफाई मैं मतलब इस तरह से मैं हर त्योहारों पर करती हूँ, जैसे दिवाली, होली, शिवरात्रि और बहुत से त्यौहार आते हैं। उनके एक दिन पहले सुबह या शाम को मैं सफाई कर लेती हूँ मंदिर की। और उसके बाद सूतक पातक होता है, उसके बाद में भी इसी तरह से सफाई होती है। और जिन दिन औरतें पूजा नहीं कर पाती, उन दिनों के बाद में भी मैं इसी तरह से पूजा और सफाई करती हूँ मंदिर की, और उसी के बाद में ही सफाई होती है, पूजा होती है सफाई हो जाने के बाद में। तो देखिए, यहाँ पर जो भी मैं बर्तन वगैरह होते हैं पीतल के, उन सभी को मैंने एक साइड कर दिया। जो डेली में पूजा के लिए लगते हैं उन सबको मैं एक साइड रख लूँगी। और एक मैं चटाई जो पूजा में यूज़ करती हूँ वो मैं एक साइड बिछा दूँगी, और उसी के ऊपर मैं सारे सामान रखूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चरण पादुका के नीचे जो चावल अक्षत रखे थे उनको मैं चिड़ियों को दे दूँगी यहाँ पर, और चरण पादुका को और उसके जो भी रखा हुआ है उसको मैं हटा दूँगी यहाँ से। और मंदिर को जब आप सफाई करते हैं, एडजस्ट करते हैं जब भी आप, तो उनमें हमेशा की तरह कुछ ना कुछ अलग होता ही है। तो यहाँ पर मैंने जो भी घंटियाँ वगैरह हैं, जो भी मेरे पूजा में सामान मेरे को लगा था, उन सारी सामानों को मैं हटा रही हूँ यहाँ से। और यहाँ पर मैं बाजोटा ले रही हूँ। बाजोटे के ऊपर मैं पीला वस्त्र बिछा दूँगी, और इसके ऊपर मैं अपने सारे विग्रह यहाँ पर रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पर विग्रह रखने के बाद में ही मंदिर की सफाई होगी। विग्रह मैं कहाँ रखूँगी, तो मैंने यहाँ पर चटाई बिछाई है जस्ट मंदिर के पास में ही। ये मंदिर की ही चटाई है जहाँ पर मैं रखकर पूजा करती हूँ बिछाकर। तो यहाँ पर पीला वस्त्र निकाल कर मैं यहाँ पर विग्रह बिठा दूँगी। और तो देखिए, विग्रह को मैं आज नहीं कपड़े बदल रही हूँ, क्योंकि अष्टमी को मैंने माता रानी को स्नान करवाकर उनके विग्रह के कपड़े माता रानी के चेंज किए थे। और लक्ष्मी नारायण जी को मैंने आंवला एकादशी के दिन उनका सभी वस्त्र बदल दिए थे। और लड्डू गोपाल जी के तो रोज़ बदले ही जाते हैं। तो मंदिर में हम भगवान जी की विग्रहों को उठाने से पहले हम भगवान जी से बोलेंगे, हम भगवान जी मंदिर की सफाई कर रहे हैं, हम आपको यहाँ से स्थानांतरित करके दूसरी बाजोटे पर बिठा रहे हैं। तो हम इस तरह से उनसे विनती करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर से मैं इनसे हाथ जोड़कर पहले मैं गणेश जी को यहाँ से ले लूँगी, और वहाँ पर मेरे को गणेश जी के विग्रहों को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। यहाँ आज शिवलिंग वगैरह सभी को, क्योंकि इनके साथ रंग भरी होली पर होली खेली गई थी, तो ये शिवलिंग वगैरह पर जलधारी पर रंग बहुत ही अच्छे तरीके से लग गया है, तो सभी को मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं विग्रह को एक एक करके बाजोटा वगैरह सभी को मैं हटाऊँगी, और इनको भी मैं अच्छे से वॉश करूँगी। विग्रहों को ही मैं यहाँ पर उस बाजोटों के ऊपर एक साइड रखूँगी, बाकी सभी को मैं यहाँ एक एक करके धीरे धीरे से हमें उठाना है, और विग्रहों को वहाँ पर एडजस्ट रख लेना है हमें भगवान जी को बड़े आराम से। तो देखिए, हमारा मंदिर खाली हो गया है। तो यहाँ पर मैंने जो भी हमारे भगवान जी थे मंदिर के, उनको यहाँ पर मैंने बिठा दिया है और बोल दिया है आप आराम से यहाँ बैठिए और देखिए आपके मंदिर की सफाई कैसी हो रही है। तो यहाँ पर मैंने संपूर्ण लक्ष्मी यंत्र वगैरह और विग्रह सभी मैंने रख दिए हैं। तो यहाँ पर हमारे जलाधारी गणेश जी और इन सभी का अच्छी तरीके से सफाई होनी है। इन सभी का विग्रह को अच्छी तरीके से साफ़ करना है, क्योंकि विग्रह हमारे भगवान जी हमारे, इनको साफ़ सुथरा कैसे रखना है और चमकदार हमें कैसे इनको हमेशा रखना है, वो हमें ही सोचना होता है। तो यहाँ पर मैं सिंदूरदानी ले रही हूँ माता रानी की और माता लक्ष्मी की, दोनों की सिंदूरदानी अलग है। ये सिंदूरदानी भी मैं उनके पास रख लूँगी, और सारे सामान को मैं हटा दूँगी। और इसके बाद में मैं एक एक करके ये यहाँ पर जो भी लगे हुए हैं प्लांट, इनको मैं हटा दूँगी। ये मनी प्लांट हैं और ये बोतल में लगे हुए हैं, इनको मैं हटा दूँगी। इन मनी प्लांट को भी मैं वॉश करूँगी, क्योंकि इनके ऊपर भी हल्की हल्की सी मिट्टी आ ही जाती है। तो यहाँ पर मेरे दुर्गा सप्तशती हैं,
गीता जी हैं और एकादशी महात्मा बुक हैं, ये सारी बुकें हैं, इनको भी मैं वहाँ पर रखूँगी। और नीचे इसके जो मैं पढ़ती हूँ उसका टेबल भी है, इसको भी मैं वहाँ रखूँगी। मैं इसी के ऊपर रख कर बुक पढ़ती हूँ, ये वाले ग्रंथ पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो भी बिछाए हुए कपड़े हैं इन सबको मैं आराम से उठा लूँगी। सबसे पहले इनको वॉश करके सुखा दूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर सफाई करने के बाद में तुरंत ही बिछाना होगा, तो जल्दी से मैं सबसे पहले इन्हीं को वॉश करके बिछा दूँगी। क्योंकि आपको मैंने बताया ही है। अब इसके ऊपर जो भी अक्षत और फूल हैं उसको मैं इकट्ठा करके एक प्लेट में डाल दूँगी और वो सब सारी चिड़ियाओं को दे दूँगी। और चिड़िया हमारे यहाँ आती है पार्क में बहुत सारी, वो उनको ग्रहण कर लेगी। तो अब मैं इन सभी को एक एक करके, तो यहाँ पर मैं एक प्लेट के अंदर सभी डाल देती हूँ। और इसके बाद में जो भी सामान होगा इन सभी सामानों को मैं उठा कर एक साइड रख लूँगी। और क्योंकि यहाँ पर नीचे की सफाई भी होनी है, तो ये देखिए यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद में इतना कचरा निकला है इसके इन सभी नीचे से। तो देखिए यहाँ पर नीचे झाड़ू लगा है और एक मैं कपड़ा लूँगी जिसको इससे इन सभी रैंक को मैं नीचे से साफ़ कर लूँगी और नीचे वाले फर्श को भी मैं साफ़ कर लूँगी। ये फर्श पहले से जब हम यहाँ आए थे रहने, ये तब भी ऐसा ही था, बहुत सारा क्लीन किया है तब जाकर इतना क्लीन हुआ है। और अब इस पूरी बेंच को मैं इसी कपड़े से नीचे से साफ़ कर लूँगी। आप हो सके तो भगवान के मंदिर का कपड़ा अलग रखें पोंछने के लिए, तो और इन सभी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर मैं मंदिर और मंदिर की जो बेंच ऊपर वाली है उसको इस कपड़े से साफ़ करूँगी, एक स्वच्छ कपड़ा, और इसको मैं भिगा दूँगी और इसके गंगा जल भी छिड़क दूँगी इसी के साथ में। और यहाँ पर मैं एक अच्छे तरीके से धीरे धीरे करके पूरे अच्छे तरीके से इनको साफ़ कर लूँगी। स्पीड में है इसलिए आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैंने बहुत ही आराम से और अच्छे से इसको साफ़ किया है। और इसको साफ़ करने के बाद में देखिए मैंने सारे सामानों को इस तरह से एडजस्ट कर लिया है। इस बार थोड़ा अलग तरीके से एडजस्ट किया है, बहुत ज़्यादा स्पेस लग रहा है, बहुत सुंदर भी लग रहा है। और सारे सामानों को मैंने साफ़ कर लिया है और ये सूख भी गए। ये देखिए ये बेलों को भी मैंने धोया है, ये बेलें भी बहुत चमक रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। मोर पंख को मैंने हल्का हल्का सा कपड़े से झटक कर साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के सिंहासन को भी मैंने साफ़ कर दिया है, उनकी बांसुरी को भी मैंने रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम जो भी उनके वस्त्र बिछाने के लिए थे वो सूख गए हैं, उनको हम बिछाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए ये जलादारी में दिखा रही हूँ कैसी हो गई है। ये सारी साफ़ होएगी, बहुत ही आसान और ऑर्गेनिक तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए शिवलिंग, और ये हमारे नंदी बाबा देखिए कैसे हो गए हैं, बहुत ही काले काले से हो गए हैं। इनको कलर वगैरह लग गया है और तिलक भी रोज़ का लगता है, तो इनको साफ़ रखने का भी काम हमारा ही होता है। और यहाँ पर गणेश जी का सभी को मैं अच्छी तरीके से साफ़ करूँगी, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी मैं किस तरह से इन विग्रहों को साफ़ रखती हूँ और चमकदार रहते हैं मेरे विग्रह, और ये हमेशा सुंदर लगते हैं, वो किस तरह से लगते हैं, तो वो सभी मैं आपसे डिटेल शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं किचन में सारे विग्रह साफ़ करती हूँ। वैसे तो ये देखिए मैंने इनको ऊपर लगा दिया। तो ये क्या है, ये अमचूर है। अमचूर के अंदर मैं दही मिक्स करती हूँ और उसको अच्छे से फेंट लेती हूँ और उसके बाद में मैं सभी के ऊपर लगा देती हूँ। सभी के ऊपर हल्के हल्के हाथों से मैंने लगा दिया है, ये देखिए। और जैसे गणेश जी पर लगाया है वैसे ही मैं बड़े विग्रह पर लगाती हूँ। बड़े विग्रह मैं इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि उनको हम ऐसे बिना कपड़ों के विग्रह नहीं दिखाना चाहिए, मेरा मानना ये है, बाकी मैं किसी और का नहीं बोलती हूँ। तो ये देखिए ये चांदी के बर्तन हैं, इनको भी मैं इसी तरह से साफ़ करती हूँ, एकदम से चमक जाते हैं। ये देखिए तांबे के बर्तन कैसे चमक रहे हैं, पीतल के। धोने के बाद में विग्रह और बर्तन, शिवलिंग, जलाधारी ये सभी इसी तरह से चमकने लगते हैं। जलाधारी को मैंने ये देखिए पूरा लेप करके रखा है।
और जो बर्तन डेली के मैं धोती हूँ वो मैं साबुन से धोती हूँ, जो कि मैं साबुन अलग रखती हूँ। रहता किचन में ही है लेकिन रसोई में ही रहता है। रसोई का बर्तन धोने का अलग है और भगवान जी के बर्तन धोने का साबुन अलग है। तो देखिए जलाधारी देखिए कितनी साफ़ हो गई हैं, एकदम क्लीन, एकदम चमक रहे हैं। नंदी बाबा सभी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, एकदम साफ़ हो गया है सब कुछ, बहुत ही ज़्यादा चमक रहे हैं ये सारे बर्तन। और इतना ये बच गया है पेस्ट, तो इसको मैं एक और थाली को साफ़ करने के लिए, ये देखिए कांसी की थाली वगैरह, पीतल के, तांबे के, चांदी के सभी बर्तन एक ही चीज़ से चमक जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ये सभी। अभी इनकी सफाई हो जाने के बाद में अब मैं इन सभी चीज़ों को सेट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे भोले बाबा इंतज़ार कर रहे हैं अपनी जलाधारी का। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी सेट कर लिया है और इनका पूजा भी मैंने तिलक लगा कर फ्रेंड्स, दिया जब भी है। हम पूजा की मंदिर की सफाई करते हैं तो कुछ ना कुछ अलग होता है। ये देखो यहाँ पर मैंने माता सरस्वती को बिठाया है, बाजोटा हटा दिया है क्योंकि लाल वस्त्र वैसे भी बिछाया होता है। बाजोटा रखने की वजह से आगे कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने माता सरस्वती को इस तरह से बिठाया है। चरण पादुका भी आ गई हैं और सब कुछ मंदिर के अंदर एडजस्ट हो गए हैं। तो यहाँ देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं तैयार होकर, बड़े सुंदर लग रहे हैं। मंदिर में पूजा हो गई है, उनको भोग लग गया है और भोग भी अलग जगह पर रख दिया गया है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।